अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, तो आपको किस पोजीशन में संबंध बनाना चाहिए और संबंध बनाने के कितनी देर तक आपको लेटे रहना है। आपने ये सुना ही होगा कि एकदम से खड़ा नहीं होना होता, कुछ पोजीशन होती है जिसमें क्या है कि ज़्यादा होता है। जब आप कंसीव करना चाहते हैं, जब आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो बहुत सारे आपके दोस्त, आपके कलीग्स, आपके रिश्तेदार आपको सजेशन देते हैं कि ऐसे लेटे रहना और ये पोजीशन यूज़ करना, पता नहीं क्या क्या। उसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहली चीज़ मैं बात करूंगी कि आप अगर कंसीव करना चाहते हैं तो किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको अपना फर्टाइल पीरियड या फर्टाइल विंडो पता होना चाहिए, जब आप चाहते हैं कि आपका जो संबंध बनाने की जो प्रक्रिया है वो उसका रिजल्ट क्या मिले, आपको प्रेगनेंसी मिले, कि आप कंसीव कर पाएँ जल्दी। तो फर्टाइल विंडो जो है वो क्या है, मैंने हमेशा पहले भी वीडियोज़ में इसके बारे में बात की, लेकिन थोड़ा सा अभी भी आपको बता देती हूँ कि उसके अंदर किस चीज़ का सबसे ज़्यादा रोल है। ओव्यूलेशन का। ओव्यूलेशन क्या होता है, जब हमारे अंडाशय में से अंडा निकलता है, ओवम निकलता है। ओके, तो वो आपको पता कैसे चले, जब आपके पीरियड्स खत्म होते हैं जिस डेट को, उसमें से अगर आप 14 माइनस करें तो उसके 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन बाद का जो समय होता है वो कुछ समय ओव्यूलेशन टाइम के होते हैं। तो उस समय पे आपको क्या करना है, ज़्यादा संबंध बनाना करना है, मतलब कि आप रोज़ वो प्रक्रिया कीजिए और उस टाइम पे उस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, संबंध बनाने वाली प्रक्रिया पे। ओके, तो तब आप क्या कर सकते हैं, जल्दी कंसीव कर सकते हैं। उसके बाद जो इस चीज़ से रिलेटेड है वो क्या है कि जो ओवम होता है, जो अंडा होता है, वो हमारे शरीर में कितना टाइम तक जिंदा रहता है, वो रहता है कुछ 1 दिन तक जिंदा। उसके बाद जो स्पर्म आते हैं, जो क्या आते हैं, मेल से हमारे पास आते हैं, पुरुष से हमारे पास आते हैं, वो कितने टाइम तक रहते हैं, वो रहते हैं 48 से 72 घंटे, मतलब 2 से 3 दिन तक। तो हमें ओव्यूलेशन और वो जो स्पर्म वाली चीज़ है उनको ऐसे कलेक्ट करना है कि वो दोनों आपस में मिल सके, क्योंकि अल्टीमेटली होगा क्या, जो ओवम है, जो अंडा है वो, और जो स्पर्म है, वो दोनों मिलकर ही बेबी फॉर्म करेंगे। ओके, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो हमारे ओव्यूलेशन टाइम का, जो फर्टाइल विंडो है उसके टाइम का, और दूसरा कि उस टाइम के पर ही आप क्या करें, संबंध बनाएं, ताकि जो स्पर्म है वो आकर उससे मिल सके। ओके, उसके बाद बात रही ये कि मतलब बहुत सारे लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया मुझसे कि जब भी हम संबंध बनाते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारा जो अमाउंट होता है सीमेन का, जो मेल से फीमेल के अंदर जाता है, वो बहुत सारा बाहर निकल जाता है। तो हम उसको कैसे बचाएं, उसको कैसे अंदर रखें कि उसकी वजह से हम प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बाहर निकलना बहुत हद तक नॉर्मल होता है, वो सब कुछ अंदर नहीं जा सकता। और मैं आपको ये बता दूं कि वो सब कुछ स्पर्म नहीं है, उसके अंदर और चीज़ों के फ्लूइड मिले हुए हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स जो है उसके लिक्विड मिले होते हैं, जो मेल से आपके पास आते हैं, सिक्रीशंस, राइट। तो उसके अंदर स्पर्म्स होते हैं और उस थोड़े से के अंदर भी मिलियन स्पर्म होते हैं, मिलियंस, आप समझ रहे हो। और उस मिलियन में से कोई एक जो है वो ऐसा होगा जो जल्दी से भग के जाएगा ऊपर बहुत ही रफ्तार से, और जाके आपके एग से मिल जाएगा, कहाँ पे, आपकी फैलोपियन ट्यूब में, जो एम्प्यूला वाला पार्ट होता है उसके पास, और क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, बेबी बनाएगा। ओके, तो एक चीज़ ये हो गई कि अगर वो निकल भी रहा है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कुछ चीज़ें ऐसा डायफ्राम यूज़ कर लो, पता नहीं क्या क्या कि अंदर कर दूँ सबको, ऐसा कुछ नहीं करना है, वो नॉर्मल है। ओके, तो ये बात हो गई है। एक दूसरी बात क्या है कि पोजीशन वाली, कि आपको कौन सी पोजीशन लेनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जो संबंध बनाना है कि वो रिजल्ट हो प्रेगनेंसी में, तो कौन सी पोजीशन में आप संबंध बनाए। तो एज सच कोई भी पोजीशन नहीं है, आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई ऐसी पोजीशन हो जिसमें जो वो वीर्य होता है, जो आपका, मैं बोल रही हूँ सीमेन, ठीक है, वो अमाउंट पूरा वेस्ट नहीं हो रहा है, वो जिसमें सबसे ज़्यादा अंदर तक जा सकता है, वो आप पोजीशन लीजिए। और ये पोजीशन आपको अपने लिए खुद ढूंढनी पड़ेगी, जिसमें आप फील करते हैं, जिसको आप कंफर्टेबल समझते हैं, वो पोजीशन, राइट। तो आपको एज सच कुछ ऐसा रिटन रूल नहीं है कि इसी पोजीशन में करेंगे तो ही बेबी होगा, ऐसा कुछ नहीं है कहीं भी। तो आप कुछ भी कर सकते हैं जो इसमें आप कंफर्टेबल हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आती है कि जो स्पर्म होते हैं उनको जो अंदर जाने के लिए टाइम होता है, और जो कितना मतलब डिस्टेंस उनको कवर करना पड़ता है, क्योंकि वो जाते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। कहाँ से जा रहे हैं, वेजाइना से जा रहे हैं, वेजाइना के बाद आपका सर्विक्स आ रहा है, सर्विक्स के बाद आपका यूट्रस आ रहा है, मतलब कि गर्भाशय आ रहा है, गर्भाशय के बाद आपकी फैलोपियन ट्यूब आ रही है, जिसके अंदर क्या हो रही है, मेन प्रोसीजर हो रहा है कि जो अंडा है और वो स्पर्म है वो दोनों मिल रहे हैं, राइट।
तो जब वो नीचे से जाता है तो उसको कितना टाइम लगता है, उससे आप ये चीज देखेंगे ना कि कितनी देर तक आपको लेटे रहना है उसके अंदर, मतलब करने के बाद, संबंध बनाने के बाद कितनी देर तक आपको लेटे रहना है। तो उसका मैं आपको बता दूं कुछ ही मिनट्स लगते हैं उसके अंदर, क्योंकि जो ये डिस्टेंस होता है वो 15 सेंटीमीटर का ही होता है बस।